74 स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट। बाकी स्टूडेंट्स को भी आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद का स्टार्ट करेंगे आपका। कह रहे थे कि 2006 से 10 तक पूरा यूट्यूब पे मैंने सॉल्व करवा दिया। प्रीवियस ईयर सभी ने कर लिया। आज सुबह से ही आपका इंग्लिश का क्लास में ले रहा हूँ। 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, फिर शाम में 5 बजे मॉक टेस्ट, फिर 7 बजे फिर इंग्लिश का क्लास। यूट्यूब पे सभी चुके हैं। थैंक यू अनुप्रिया, वेलकम वेलकम। सभी इंग्लिश का कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर कंप्लीट, ठीक है। नहीं, अभी केमिस्ट्री होगा संभवी कुमारी। यूट्यूब पे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया मैंने आज 2006 से लेके पूरा 10 तक, और कल पूरा 2000 कोशिश करूँगा 11 से लेके 13-14 तक कंप्लीट करा दूँ आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट, ठीक है। रचना वर्मा कह रही है सर अब केमिस्ट्री अच्छा लगने लगा है पढ़ने में। ओह, अच्छी बात है। हाँ, मॉक टेस्ट भी चल रहा है। 4 बजे जीके का हुआ था मॉक टेस्ट यूट्यूब पे। हाँ, आज भी रिकॉर्डेड हो जाएगा, रिकॉर्डेड कर देंगे जब स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। चलिए, 81 स्टूडेंट अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 81 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं, टाइम भी हो गया, ठीक है। स्टार्ट किया जाए ना, एक बार यस टाइप कर दीजिए, शुरू किया जाए क्लास को। थैंक यू साक्षी। चलिए, धन्यवाद संभवी कुमारी। चलिए, तो समय न गाते हुए अपने इस निशुल्क फ्री पेड कोर्स को, जो कि आपको मेरे तरफ से गिफ्ट है, सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे इतना और आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को इतना सपोर्ट किया, जो कि 3 महीना भी ज़्यादा नहीं हुआ, 3.5 महीना हुआ है हमें यूट्यूब पे आए हुए, और इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें मिला। तो वो आपका लव, आपका शेयर, आपका सपोर्ट उसके बिना मुमकिन नहीं था। तो उसका रिटर्न गिफ्ट है मेरे तरफ से ये, जो आपका स्पेशल क्लासेस चल रही हैं टीचमेंट पे, ठीक है। ओके, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं समय ना गवाते हुए। हाँ, ये चीज़ रचना वर्मा, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, पेड कोर्स भी चलेगा। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए केमिस्ट्री हम हमेशा फ्री में पढ़ाएंगे आगे भी, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो हम दे ही सकते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट है हम आपको अगले साल भी एक सब्जेक्ट पक्का इसी तरह से, अगले साल तो कोशिश करेंगे हफ्ता में 3 दिन। नेक्स्ट सेशन जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से ही शुरू कर दें, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका पीपीआई ट्यूटोरियल हमेशा फॉलो करेगा। तो आप नेक्स्ट ईयर भी देखोगे तो विकास सर आपको यहाँ पे दिखेंगे टीचमेंट पे पढ़ाते हुए केमिस्ट्री, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए, ठीक है। पेड वाला भी चलेगा, पेड वाला में सब रहेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा टीचर हो सकते हैं, लेकिन हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम तो दे सकते हैं। तो मेरा घर का खेती, हम कितना भी खेती करें तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, घाटा तो कुछ नहीं है हमको, उल्टा आप लोग का और लव और सपोर्ट मिलेगा। चलिए, ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी डाल दे रहे हैं अब, कि क्लास के बाद जिसका छूट गया वो भी कर लें, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलिए, 91 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अभी हमारे साथ। सो लास्ट क्लास में हम आपको बोले थे कि हम चैप्टर नंबर 4 करवाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 यानी केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध से आपका हर साल एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम बस इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ही करवाएंगे, डिटेल में नहीं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, लाइक अ क्रैश कोर्स जिसमें करते हैं, क्योंकि आपका 26 तारीख को एग्जाम है, तो मात्र 10-15 दिन बचा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आयंस वगैरह तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, लास्ट क्लास में भी आयंस बताए थे, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, ठीक है। आयन हम आपको करा रखे हैं, कैटायंस, एनायंस, ये सब हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं
ऑक्सीजीकरण संख्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजेशन नंबर निकालना हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करते हैं अपना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और दूसरा यहाँ पे है आपका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सब चीज़ का। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आयन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, आयन हमारा हो रखा है। तो अभी हम लोग आपका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारे क्लास का एजेंडा यही है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाए, हाइब्रिडाइजेशंस कि आपका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। तो पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना देख लेते हैं, फिर ऑक्सीजीकरण संख्या भी देख लेंगे, फिर लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लोरीन गैस से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। तो क्लोरीन का क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी ज़्यादा आगे चला गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होता है आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करेक्ट है, यस टाइप कर दीजिए, करेक्ट है तो करेक्ट है ना। ठीक है। सो आपका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्लोरीन का, आपका आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दीजिए कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस 5 है। वो कैसे आपको पता चला 5 है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ 2 और 5, क्योंकि सेल नंबर क्या है 3, ठीक है। क्वांटम संख्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है 3। तो थर्ड वाले सेल में पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो तीसरा सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 s में है और 5 p में है, तो इसका 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हुए, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपका क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सबसे पहले क्लोरीन लिख के उसके चारों तरफ 5 डॉट्स बना देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर बस आपका क्या करना है, यहाँ पर क्लोरीन बनाए 1 2 3 4 5, फिर एक और क्लोरीन बनाए 1 2 3 4 5, दोनों पे 5 5 है। तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लिए, आपस में साझा कर लिए, ठीक है, इक्वल इक्वल। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, तो ये साझा कर लिए, ठीक है। तो साझा करने से क्या हुआ आपका, साझा करने से क्या हुआ आपका कि आपका इधर भी 8 हो गया इलेक्ट्रॉन्स और इधर भी 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों तरफ 8 8 हो गए हैं। अरे 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया, सॉरी सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया, दोनों में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लीजिएगा, 7 है ना टोटल, 7, ठीक है। तो अब देखिएगा तो इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी आपका ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, अष्टक नियम, दोनों को 8 8 हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से। तो ये सिंगल बॉन्ड बना आपका, सिंगल शेयरिंग हुआ, तो सिंगल बॉन्ड है ये, करेक्ट है। 7 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 7 है ना, तो क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाने होंगे, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा स्मृति सैनी, वापस देख सकते हो, सेव हो जाएगा रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके, और यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा ये, ठीक है। अभी पढ़ाई स्टार्ट ही हुआ है, साक्षी कुमारी को सॉन्ग सुनना है, अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सेम तरीका से ऑक्सीजन का कीजिए, ऑक्सीजन का कीजिए। तो O2 का 2 ऑक्सीजन बनाइए, इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खोजिए उसमें कि कितना है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और उसके बाद स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए और बताइए कि हमको ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऑक्सीजन के बीच में पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बता दीजिए कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में। चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, सही है ना। तो ऑक्सीजन पे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब देखते हैं, इधर भी 8 हो गया इस ऑक्सीजन एटम के पास भी, और इधर वाले ऑक्सीजन परमाणु के पास भी आपका 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, क्या बना, डबल बॉन्ड। तो बात समझ में आई किस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। और आपका इसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है, और प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल में आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चंस आया था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस आया था। तो क्वेश्चंस करें पैरामेडिकल पे, इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछा था आपका, एक बार यस टाइप कर दीजिए। पैरामेडिकल का क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसा पूछता है, कैसा आया था आपका, यस टाइप कर दीजिए एक बार। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल में ये आया था कि आपको N2 में बताना था कि बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, अब पोल स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पोल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोल स्टार्ट किया जाए। चलिए केबीसी शुरू करते हैं। तो के भइल करोड़पति खेले, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट होता है। अब रहा आपके स्क्रीन पर पहला जवाब 5,000 रुपयों के लिए। देखते हैं फर्स्ट कौन आता है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड के भइल करोड़पति में। और समय बस 10 सेकंड बचा हुआ है। 84 स्टूडेंट्स हैं अभी साथ, अभी 85, 63 स्टूडेंट आंसर कर चुके हैं। समय होता है समाप्त। सो टॉप किया है, फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है लवली कुमारी को, सिल्वर मेडल मिला है श्वेता सिंह सेकंड, थर्ड रुचि सिन्हा, वेरी गुड, लवली, वेरी लवली, श्वेता सिंह सेकंड और थर्ड रुचि सिन्हा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला और तेज रैपिड फायर राउंड पे सबसे तेज दिया। ठीक है, फोर्थ में आयुष कुमार सिंह, फिफ्थ में सोनाली राज, ऐसे करके सब कोई। ठीक है, तो आइए अब आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, सो आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है पैरामेडिकल का। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p कितना होगा बताइए, 3, सही है। सो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया नाइट्रोजन पे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। सेकेंड एन में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों नाइट्रोजन पे 3 और ऊपर में 2 बना लिए। अब इसमें बस आपको शेयरिंग करना इस तरीका से कि दोनों के पास 8-8 हो जाए। ठीक है, तो 8-8 करने के लिए बस शेयर करना है हमें। तो एक शेयर हो गया, दूसरा शेयर हो गया, तीसरा शेयर हो गया। अब देखिए गिनिए, तो इधर 8 हो गया, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया आपका। इधर भी आपका नाइट्रोजन वापस, क्योंकि 3-3 साझा हुए, क्या होते हैं ये सब, म्यूचुअली शेयर होते हैं।
म्यूचुअली शेयर्ड यानी ये साझा वाले इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअली शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये म्यूचुअली शेयर होते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और यही प्रश्न था, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड अक्सर बच्चे क्या करते हैं, N2 देखते हैं एग्जामिनेशंस में और डबल बॉन्ड पे टिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि 2 नाइट्रोजन है तो डबल बॉन्ड होगा जैसे ऑक्सीजन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। और यही आपका प्रश्न था पैरामेडिकल का, इस टॉपिक से जो अब हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए। क्वेश्चंस ये आसान था, यही प्रीवियस ईयर का आपका प्रश्न था इस टॉपिक से जो हम लोग कर रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का। आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। 3 बॉन्ड है ना, 3 शेयर हो रहा है, ठीक है। म्यूट रखिए, लास्ट में अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं। तो किसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिएगा बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख ले एसपीडीएफ ब्लॉक से, बोलिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। चलिए आप लोग कीजिए H2SO4 का, इसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। तो वैलेंसी के हिसाब से कभी कभी आता है सल्फर का ऑक्सीजीकरण संख्या निकालने, लेकिन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए तो देखते हैं। टाइम्स अप। चलिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, सल्फर को लेंगे, ठीक है। सल्फर को मानेंगे सेंट्रल एटम आपका। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें आउटर मोस्ट में 6 आता है, ठीक है। तो हम पूरा नहीं कर रहे हैं, टोटल 6 आता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। करेक्ट है, यस टाइप कर दीजिए। हाँ, अब कैसे किया जाए, तो आपका अब कैसे आगे किया जाए इसको, ये चीज हम लोग को देखना है। सो देखिए यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, ठीक है, 6 है ना। सल्फर को आपको सेंट्रल में मान के चलना है, सेंट्रल। सल्फर में आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिख दिए, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? रुक जाइए 1 सेकेंड, वॉइस क्लियर आएगी आएगी आएगी, 1 सेकेंड। अब आनी चाहिए वॉइस क्लियर, अब वॉइस क्लियर आ जाएगी, 10 सेकेंड देख लीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है अब? हाँ। सो यहाँ पर मैं कह रहा था कि आपका सल्फर जैसे आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसको सेंट्रल एटम मानिए, ओके। तो आप क्या किए, ठीक है, टोटल 6 है, इधर ऑक्सीजन के साथ बना लिया, इधर भी ऑक्सीजन के साथ बना लिया, और एक OH इधर और एक OH इधर। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। वॉइस कट रही है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ H2SO4 का, ओके। स्क्रीन दिख रहा होगा। अब सेकंड ये वाला तो समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। अब इसी पे आधारित एक और इंपॉर्टेंट यौगिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका H3PO4, और जितना भी कंपाउंड लिखवा रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है।
तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। और ये सब इंपॉर्टेंट यौगिक है, देख लेना, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर्स में दिख जाएगा ये चीज, ठीक है। श्वेता गुप्ता का हो चुका है, उजाला पाल का भी हो चुका है। जिनका जिनका हो गया रेज हैंड कर दीजिए। हाँ, साक्षी पौधा का भी हो गया, अवनीश कुमार का भी हो गया, किरण का भी हो गया, रुचि, सोनू, सबका हो गया। चलिए अब हम कर देते हैं। तो फास्फोरस का आपका कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 होता है कि 6 होता है? 6 होता है, ठीक है, 6 होता है आपका फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपका यहाँ देखते हैं, तो एक तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चल जाएगा, ठीक है, और बचा 3 आपका, तो एक OH, एक OH और इधर एक OH। तो ये आपका टोटल देखो, सब अच्छे से स्ट्रक्चर सबका ऑक्टेट हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर H3PO4 का। तो H3PO4 यहाँ से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपका कितना H+ आयन दे सकता है। अब ये क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करेगा आपसे कि H3PO4 से आपको कितना H+, इसकी वैलेंसी कितनी होगी इस यौगिक की। तो आपको ऑप्शन है A +2, ऑप्शन B +3, ऑप्शन C +4 या ऑप्शन D +1। तो इसका H+ आयंस कितना निकलेगा फॉस्फोरिक एसिड से, बताइए। तो क्वेश्चन है H+ आयंस आपका कितना निकलेगा H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड की, आपका वैलेंसी क्या होगी, और इसी पे आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो पोल हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोल स्टार्ट करते हैं। तो पोल होता है आपका स्टार्ट, 30 सेकेंड्स है आपके पास, स्टार्ट हो जाइए। एटी 86 स्टूडेंट्स अब हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ, तो आपके पास अभी 19 सेकेंड्स है, फटाफट आंसर दीजिए, वैलेंसी कितनी होगी फॉस्फोरिक एसिड की, H+ आयंस कितना निकलेगा, +2, +3, +4 या +1। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपको, ऐसा ही 3 तत्व और दे देगा, H3PO4, H2SO4, एक और H3 करके दे देगा, उसमें आपको वैलेंसी पूछता है। तो वैलेंसी पूछने वाला क्वेश्चन ये आपका पैरामेडिकल का है, ठीक है। तो ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए उसी पे क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आ गया है आपका, इस कॉन्टेस्ट का विनर है तनु कुमार, सेकंड है प्रियंका और थर्ड है साक्षी कुमारी, ठीक है। गोल्ड मेडल मिला आपको तनु कुमार को, सिल्वर मेडल प्रियंका और कांसा का साक्षी कुमारी को, ठीक है। सो सही उत्तर होगा आपका B +3, क्योंकि एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, ठीक है। तो 3H आपका प्लस निकलेगा यहां से, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये आपका VVI क्वेश्चंस में डालिए इसको, वैलेंसी पूछेगा, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपको स्ट्रक्चर से शुरू किया और मैंने ये आपको SPDF ब्लॉक में घुसा दिया सीधे, ठीक है। तो इसको मैंने आपको SPDF ब्लॉक में घुसा दिया, बात समझ में आई। तो ये महत्वपूर्ण है, वेरी VVI, ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा, मैं समझ गया कि मेरा डेटा आज का खत्म होने वाला है, इस चलते। और बैटरी भी अभी मेरा 13% पे, आप जब देखोगे ऑनलाइन तो 11% पे अभी है बैटरी, 10% का पावर रिमेनिंग चार्ज भी दे दिया, क्योंकि जस्ट इससे पहले एक क्लास मैंने जस्ट लिया, तो इस वजह से मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया, ठीक है। एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बैटरी मेरा फ़ोन का चार्ज नहीं है। आप ये डालूंगा ना, आप देख लेना परसेंटेज, 10% पे है मेरा बैटरी, ये यूट्यूब पे भी डालूंगा और यहाँ पर भी, तो आप देख लेना 10% है बैटरी सिर्फ, ठीक है। तो चार्ज हो नहीं पाया, कल एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा क्लास, कल चार्ज रखूँगा क्योंकि कल क्लास शायद नहीं है मेरा, तो कल ले लूँगा बाकी कंटिन्यू, क्योंकि आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है।
सॉन्ग सुनाने टाइम आवाज क्लियर आएगा प्रीति, और ऐसे पढ़ने टाइम आ रहा है कि सर वॉइस कट रहा है ना। सॉन्ग सुनाएंगे तो एकदम आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा क्या? सही बोल रहा हूँ? थैंक यू साक्षी पौधर। कल मिलते हैं कल, ठीक है? कल इसी टाइम पे मिलते हैं। कल एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा और चैप्टर नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, प्रसंस्करण और ऑक्सीजीकरण संख्या, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल निकाल के प्रीवियस ईयर से जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, वो करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक ना? तो आज यहीं के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, कल एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि कल भी नहीं लिए थे, इस वजह से आज आपका यूट्यूब पे हम 5-5 क्लास लिए। यूट्यूब वाला क्लास सब कर लीजिएगा, 2006 से लेके पूरा 2010 तक इंग्लिश कंप्लीट करा दिए, और कल तक में हम पूरा 2011 से 13 तक इंग्लिश करा देंगे क्लास। और एक जीके का मॉक टेस्ट भी हुआ था आज आपका, तो मॉक टेस्ट भी कर लीजिएगा। तो आज कम से कम आपका हम 7 क्लास लगभग ले लिए, 6 से 7 क्लास। एक दिन में और कितना क्लास करवाओगे मेरे से बताओ? इतना काफ़ी है ना कि कल 10 क्लास ले लें, 8 क्लास यूट्यूब पे, 1 क्लास यहाँ। कल ही सब खत्म करा दे सिलेबस सुबह से शाम तक, ठीक है? सब कर लीजिएगा। इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर पेपर 2006 से 10 तक हो चुका है, और 16 से 20 तक तो ऑलरेडी करा रखे हैं। तो बाकी ईयर्स जो बचा है वो भी 1 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है? कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? आज के लिए सभा को यहीं समाप्त किया जाए, कल फिर मिलल जाई। तब तक के लिए हंसत रही, मुस्कुराते रही, और पढ़त रही। और पैरामेडिकल अब की बार पार करे के बाद, ठीक है? अब की बार पैरामेडिकल एग्जाम पार। ओके, बाय बाय, कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं 8 बजे टीच मी टैब पर फिर से हमारे फ्री निःशुल्क पेड कोर्स में।